सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। मार्केट्स में देखें तो आखिरी कारोबारी दिन उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा है। रिकवरी का प्रयास किया था, 24,000 के ऊपर भी निकले थे, लेकिन फिर वही 23,950 पर एकदम फ्लैट है। लेकिन गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी 200 अंकों की। बैंक निफ्टी में भी आज मजा नहीं है और चिंता का कारण ये भी कि अब डॉलर रुपए का आंकड़ा ये तो हमें परेशान करता ही है रोज़, लेकिन साथ में जो ब्रेंट है ये $80 के पार निकलते ही अब हमें थोड़ी सी घबराहट सी होने लगी है। आदत ऐसी पड़ गई कि कच्चे तेल को अब $80 के नीचे ही देखना है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर और पूरे मार्केट का मूड खराब करने वाला निफ्टी आईटी, इसे भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। 5-5.5% की गिरावट है, नो साइंस ऑफ रिकवरी और सारे के सारे आईटी स्टॉक्स टूट रहे हैं। दिखा देता हूँ कि वायदा बाजार की ब्रेथ क्या करिए, तो स्क्रीन पर आएगा डेटा और लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप कितने स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इससे पूरी वायदा बाजार का हीट मैप हमें पता चल जाता है। बेरिश टोन है और लॉन्ग हो रहे हैं केवल 50 स्टॉक्स में, वहीं शॉर्ट 89 स्टॉक्स में, शॉर्ट कवरिंग 29 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है 46 शहरों में। सभी स्टॉक्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लॉन्ग कहाँ बन रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग का सहारा कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो BHEL, GVTND, लॉरस लैब्स ये बढ़िया कर रहे हैं। BDL शॉर्ट कवरिंग के सारे ये 3 दिन से बढ़िया चला। LIC कल भी चला था, आज भी चला है। सुजलॉन यहाँ पर फोकस रखिएगा, इस स्टॉक में भी है खास एक्शन। अच्छा, आइनॉक्स विंड ये भी 2% ऊपर है। मंदी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें इन्फी, LTM, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, विप्रो, क्या ही करें। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है, TCS, परसिस्टम, HCL टेक, टाटा एलेक्साई, इन्फो एज, यानी आईटी जो मूड खराब करता है ना, वो लंबे समय तक कर देता है। स्क्रीन पर साफ नजर आओगा कि जितने भी स्टॉक्स हैं सबके सब एक ही सेक्टर से हैं, आईटी के। चलिए, ये तो वायदा बाजार की बात हुई, लेकिन अब इंडेक्स पर भी फोकस करते हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके ऑप्शन चेन का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखते हैं कि वायदा बाजार के ट्रेडर्स किस स्ट्राइक पर ज़्यादा बेट कर रहे हैं, उससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का अंदाज़ा लग जाता है। इस पूरे हफ्ते आप देखें तो एक छोटी रेंज रही थी और अभी भी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि 24,000 पर तकरीबन 2.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। ये फिलहाल के लिए एक दिक्कत की बात है, पार करना मुश्किल हो जाता है। सपोर्ट के लिए आज से आप देखें ना तो 23,900, यानी वो ही छोटा सा दायरा। बैंक निफ्टी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ऑप्शन चेन को बड़े ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी में आपको नज़र आएगा कि तकरीबन 58,000 के आसपास आपको 16,60,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो वही 57,000। तो अगेन वही छोटी सी रेंज है जहां पर वायदा बाजार के ट्रेडर्स जो है राइटिंग कर बेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डेटा देखने के बाद ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, इंडेक्स पर कैसे बनाए रणनीति, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है मार्केट गेस्ट रचना वैद्य। रचना जी, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। कैसे देखें मार्केट के डेटा को, बहुत सीमित रेंज में कारोबार हो रहा है और आईटी ने तो देखिए क्या गजब का मूड खराब कर रखा है। कोई रिकवरी के चांसेस है? आईटी में रिकवरी के चांसेस तो बहुत ही कम रहेंगे। जो भी पुल बैक आएगा दैट विल बी लाइक अ रिलीफ रैली, जहां पे लोगों को अगर फंसे हुए तो एग्जिट मिल सकती है। पूरे ट्रेंड को रिवर्स करने वाला जो एक मूव होता है वो तो आने के लिए इंडेक्स के लेवल पे 30,000 को क्रॉस करना होगा, तब पहला साइन बनेगा, एंड नॉट बिफोर दैट। तो तब तक का जो भी है दैट इज ओनली अ रिलीफ रैली एंड नॉट एनीथिंग बियॉन्ड दैट। और निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या रहा है? बैंक निफ्टी पर ओके, या बैंक निफ्टी पे सिचुएशन निफ्टी के कंपैरिजन में बेटर है। और बैंक निफ्टी अगर 57,500 होल्ड कर जाएगा तो यहाँ पे दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग बन सकता है। अगर मार्केट को कोई ऊपर लेके जाएगा तो उसमें सबसे आगे यही रहना चाहिए एज एन इंडेक्स। एंड 57,500 फ्यूचर्स पे लेवल का होल्ड करना जरूरी है और चांसेस भी है कि ये लेवल होल्ड करेंगे। एंड विद दैट सपोर्ट प्लेइंग आउट वेल, हम यहाँ पे 58,000 एंड 59,000 को छूते हुए विद इन 1 to 2 वीक्स नजर आ सकते हैं। परफेक्ट है, ऑल राइट। तो डेटा आपके साथ शेयर कर दिया गया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी में तो कोई रिकवरी के प्रयास यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर ट्रेड करने हैं तो तेजी करनी चाहिए, मंदी करनी चाहिए, और कौन से स्टॉक्स चुने? तेजी के लिए एक काउंटर जिसमें अभी आज के लिए बात, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टू मंडे फर्स्ट हाफ की अगर बात करें, आज का आधा दिन बच गया है, तो उसमें एक नाम है L&T, जहां पे एक अच्छा स्विंग अपसाइड पे प्ले आउट हो रहा है। तो एक मार्केट अगर स्टेबलाइज होती रही और सपोर्ट अगर आ गया निफ्टी में भी 24,000
900 अगर होल्ड कर गया तो इन दैट केस, फ्यूचर्स की बात हो रही है, तो इन दैट केस एल&टी के फ्यूचर्स अच्छा स्विंग देने चाहिए। इसमें जब फ्यूचर्स पे 4220 क्रॉस होगा, अभी हम 4210 के करीब है, 20 अगर क्रॉस होगा तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा और ये काउंटर हमें 4350 की तरफ जाता हुआ विद इन 1 वीक दिखाई दे सकता है। एंड ऑन द डाउन साइड भी एक तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है मार्केट का, और उसके लिए रहेगा आईसीआईसीआई प्रू में अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग अपस्विंग के बाद एक पुल बैक आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और वो और भी ज्यादा थोड़ा प्ले आउट हो सकता है। अभी हम आईसीआईसीआई प्रू में फ्यूचर्स पे 513 पे है, हम यहाँ पे बहुत आसानी से 500 एंड 495 तक फ्यूचर्स पे जा सकते हैं। तो डाउन साइड पे प्ले करना हो तो आईसीआईसीआई प्रू, अप साइड पे करना हो तो एल&टी। 2 ट्रेडिंग आइडियाज बता दी, एक और है आपके लिस्ट में शामिल कि आज 2 से ही काम चलाना पड़ेगा? नहीं, हम एक और भी ले सकते हैं और वो अगेन हम अपसाइड पे लेंगे, दैट विल बी एंजल वंस। बट एंजल वंस में एज ऑफ नाउ हम 354 के करीब बैठे हुए हैं, हम इस पे लॉन्ग करेंगे और वो हम तब करेंगे जब ये 350 पे पहुंचेगा। सो सम मोर पेशेंस, 350 के आसपास की एंट्री विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 346 शुड वर्क आउट वेल इन एंजल वन फ्यूचर्स ऑन द अपसाइड, एंड उसमें हमारा फिर टारगेट रह सकता है 365 तक का विद इन 2 to 4 डेज। बढ़िया, तो अगले एक हफ्ते को ध्यान में रखते हुए बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। एक तो एल&टी है, अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर, लेकिन मार्केट के मूव को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखिएगा। 4350 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 4280 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रू, यहाँ पर आप फोकस करेंगे। स्टॉक ने रिकवरी का प्रयास किया था लेकिन फिर वो चल नहीं पाया। अब यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है और एंजल वन, इसमें स्ट्रेंथ है, खबरों का भी असर देखने को मिल रहा है, तो 365 तक के टारगेट्स हैं। थोड़ी सी डिप पर मिल जाएगा तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर हो जाएगा और अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के लिए बढ़िया 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद योगा डे को लेकर हमारी कुछ खास पेशकश है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वेल्थ से बात करते हैं, थोड़ी सी हेल्थ की। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में हमारी खास पेशकश है कि ये हेल्थ और वेल्थ का क्या कनेक्शन है, क्योंकि आप भी अपने आसपास में ऑब्जर्व तो करते होंगे कि अब हेल्थ को लेकर जो जागरूकता है अलग लेवल पर जा रही है। योग तो देखिए सदियों से भारत की परंपरा रही है और बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन साथ में आप देखें तो अब खान पान को लेकर, न्यूट्रिसिटिकल को लेकर, या पूरी आप इसे एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री समझ लीजिए जिसमें लगातार बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, मार्केट का साइज़ भी बड़ा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़िया है। तो इसी अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे साथ शेयर करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया, और नुपुर ने तालमेल बिठाया है कि वेल्थ भी और हेल्थ भी, क्या तालमेल है नुपुर, ज़रा समझाएं। वैसे तो आशीष मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं, क्योंकि आपकी डेस्क पे मुझे सिर्फ प्रोटीन और प्रोटीन ही नज़र आता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शायद आपका ही है। योग का उद्योग, यानी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन पे हम फोकस करने वाले, बेसिकली जो इन प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि हेल्थ भी ज़रूरी है, वेल्थ भी ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी वेल्थ पर भी फोकस करेंगे, और ये स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर शायद वेल्थ भी आपकी और बनती हुई नजर आएगी। पूरी
इकोनॉमी की बात करें, पूरी इंडस्ट्री की बात करें, तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी है वेलनेस की, और लगातार जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। एस्टिमेट्स जो निकल के आते हैं इंडस्ट्री के, आने वाले 5 से 10 वर्षों में 15 से 20% की ग्रोथ जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वेल्थ की अवेयरनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे कि आपने इंडिकेट किया शुरुआत में कि आजकल लोग ज़्यादा हेल्थ पर फोकस करते हैं, और वही जो है हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। योगा और जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी फोकस यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इसी वजह से इनसे जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लगातार डिमांड उनकी बढ़ती हुई नजर आई है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो लीडर है इस पूरी सेक्टर में, आयुर्वेदा और नेचुरल हेल्थ केयर के जो लीडर्स है जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें आपको सबसे ऊपर डाबर नजर आएगा। काफ़ी फेमस प्रोडक्ट्स है, काफ़ी फेमस इसके ब्रांड्स हैं। आयुर्वेदा इम्यूनिटी और नेचुरल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। पतंजलि फूड्स, ये तो पूरा का पूरा आयुर्वेदिक बेस्ड ही इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। इमामी की बात करें तो हेल्थ केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में लीडर है। इसके अलावा KRM आयुर्वेदा भी देखें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ केयर सर्विस और वेलनेस सेंटर जैसे जो प्रोडक्ट्स है इस कंपनी के अंदर आते हैं। हेल्दी फूड्स, इस पर आजकल ज़्यादा फोकस बना हुआ रहता है, और सारी जितनी भी FMCG कंपनीज है, चाहे वो बिस्किट हो या कुकीज़ हो, हेल्दी बनाना चाहती है, और सारे FMCG कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में लॉन्च करती हुए पिछले कुछ समय में नजर आई है। जाइडस वेलनेस देखें तो न्यूट्रिशन, हेल्थ फूड और वेलनेस प्रोडक्ट्स में अपनी लीडरशिप बरकरार रखती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखें तो ऑर्गेनिक फूड्स का जो पूरा सेगमेंट है पूरा हेल्थ केयर फोकस्ड है इस कंपनी का। मैरिको की भी बात करें तो काफ़ी बिस्किट्स जो है वो फोकस करते हैं कि हेल्दी हो, नो मैदा वाले बिस्किट्स भी आजकल आपको मार्केट में नजर आएंगे। नेस्ले इंडिया, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब FMCG कंपनीज जितनी भी हैं इस कैटेगरी में आपको लीडर्स है, और इनके प्रोडक्ट्स भी है वो आजकल जो है हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा कुछ इमर्जिंग कैटेगरीज है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, उसमें आपको PNG हेल्थ, सनोफी कंज्यूमर, अमृतांजन और हेक्सावेयर न्यूट्रिशन हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, ये भी आपको फोकस में आती हुई नजर आएगी। न्यूट्रास्यूटिकल, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसी कंपनीज जो है ये सारी की सारी कंपनीज फोकस में आती हुई नजर आती है। आशीष, ये सारी कंपनीज हेल्थ पर तो फोकस करती है, लेकिन क्या इन कंपनीज की वजह से आपकी वेल्थ बनी है कि नहीं, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सारे के सारे स्टॉक्स जिन्होंने आपकी वेल्थ सुधारी, अगर आपके पोर्टफोलियो में थे तो पिछले 1 साल का रिटर्न आपके स्क्रीन पर दिखेगा। KRM आयुर्वेदा हालांकि हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी, तो 40% ऊपर नजर आ रही है, लेकिन बाकी की कंपनीज देखें तो मैरिको, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, PNG हेल्थ ने अच्छा खासा रिटर्न जो है पिछले 1 साल में दिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वेल्थ बनी है सारी कंपनी से, वहां कहीं ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है जहां पे वेल्थ कम बनी है, हालांकि अंडर परफॉर्मेंस रही है। पिछले 1 साल में सबसे ऊपर पतंजलि फूड्स, 23% की कमजोरी। आयुर्वेदा रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन वेल्थ में पीछे रह गया इस बार। इमामी, ITC, अमृतांजन हेल्थ की बात करें और डाबर भी देखें तो 9% की कमजोरी यहाँ पे आपको पिछले 1 साल में नजर आएगी। तो हेल्थ भी जरूरी है, वेल्थ भी जरूरी है। कुछ स्टॉक्स ने वेल्थ भी बना के दी, हेल्थ भी बना के दी, लेकिन कुछ स्टॉक ने हेल्थ तो बनाई लेकिन वेल्थ में पीछे रह गए। पीछे रह गए। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई नुपुर, मैं अभी स्टॉक्स की लिस्ट आपकी देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग नाम आपने बताया। अच्छा, हेल्थ वाली जो सेहत सुधरी वाले रिटर्न्स आपने देखा उसमें नेस्ले का भी नाम है। मैगी हेल्दी है क्या? आशीष, आप मैगी पे क्यों फोकस कर रहे हैं? आप तो खाते नहीं है, बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले के उस पे भी फोकस करना चाहिए। नेस्ले के पास कौन सा हेल्थ वाला प्रोडक्ट आ गया? ये देखो, नेस्ले है, मेरिको है, मेरिको के पास, अच्छा मेरिको के पास सफोला हेल्दी फूड्स वाली वर्टिकल डेयरी के प्रोडक्ट्स है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स है नेस्ले के पास। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैगी ही बेचती है नेस्ले। और टाटा कंज्यूमर के पे पास है काफी सारे प्रोडक्ट्स। दाल भी आपको हेल्दी चाहिए ना, टाटा संपन्न, और जिसमें कलर मिक्स ना हो। बिल्कुल, तो टाटा संपन्न के पास अपने प्रोडक्ट से दाल के जिसमें कलर मिक्स नहीं आता, ऑर्गेनिक दाल होती है, वो भी तो हेल्दी है ना आशीष। बिल्कुल, प्रोटीन अगर आप डायरेक्ट इनहेल करें उसकी जगह दाल इनहेल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा वैसे आपके लिए भी। अच्छा, तो ये तर्क आपने लगाया और इसी के चलते आप देखें तो जाइडस वेलनेस, खैर इसके तो नाम में ही वेलनेस है, नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर वेलनेस से रिटर्न के मामले में मजा नहीं आया। 5% की तेजी टाटा कंज्यूमर में पिछले 1 साल के रिटर्न है ये। और खैर मेरिको बहुत बढ़िया चला है। तो एक काम कर लेते हैं, मेरिको पर राय ले लेते हैं टेक्निकल चेक के लिहाज से। रचना जी, मेरिको ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, कल भी ये स्टॉक में थोड़ा सा बज आपको देखने को मिला था। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये स्टॉक? यस, ये सारे स्टॉक्स में चेक कर रही थी, ये दिस इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जो ऐसे वेल प्लेस्ड है चार्ट्स पे। तो यहाँ पे तो ट्रेंड काफी क्लियर है एंड मोमेंटम भी अभी अच्छा खासा बना हुआ है, और यहाँ पे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है जब तक, खास करके जो हाई बीटा नेम्स है उसमें जब तक थोड़ा सा
लेजीनेस है तब तक ये नाम जो है डिफेंसिव काइंड ऑफ नेम्स, दिस विल कीप ऑन डूइंग बेटर। और मैरिको में हमें आने वाले 1 ईयर में 900 से 950 तक के नंबर्स देखने की पॉसिबिलिटी बन रही है करंट चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर रखेंगे हम खास नजर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे सस्ता ऑप्शन। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जानते हैं रचना जी से सस्ता ऑप्शन। रचना जी बताएं। जी, सस्ता ऑप्शन में विल गो विद आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू में हम पी बाय करेंगे 505 का, और ये करीब करीब 5.8 पे ट्रेड कर रहा है। आप इसका हल्का सा पुल बैक होने की इंतजार कर सकते हैं, 5 के आसपास की एंट्री मिल जाए, जो कि मिल सकती है, तो इट विल बी अ बेटर एंट्री फॉर यू। 3.5 में इस पे एसएल आएगा 3.5 पे, और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे अनवाइंडिंग होनी चाहिए, वो अगर अच्छे से हो गई, then in this particular option you can get targets of 15 and even 20 in 2 to 3 days। क्या बात है, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से तो बहुत अट्रैक्टिव ट्रेड लग रहा है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। आईसीआईसीआई प्रू इसमें लग रहा है मंदी ज़्यादा हावी हो रही है। फ्यूचर्स में तो बेचना ही है, लेकिन अगर आप थोड़े से और एग्रेसिव हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस का आइडिया आ गया आपके पास। और यहाँ पर आप नज़र रखिएगा 505 की जो पुट ऑप्शन आपको मिल रही है, ये 5 रुपये 80 पैसे के आसपास है। 5 रुपये के करीब मिल जाए तो और बेहतर, फिर 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस और फिर 15 ये कंजर्वेटिव टारगेट। थोड़ा और अग्रेसिव ट्रेडर है आप तो 20 रुपये तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो नोट करिएगा स्टॉक। लेकिन इसी के साथ देखें तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको एक्शन नजर आएगा। बीडीएल पर आपकी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है। ये कल भी स्लाइटली चला था, उससे एक दिन पहले भी थोड़े से मूव यहाँ पर देखने को मिले थे। कमजोर मार्केट में 4% ऊपर अपने आप में काबिले तारीफ है। क्या करें बीडीएल में? यस, इसकी तारीफ तो कर सकते हैं, लेकिन एंट्री अब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 से 4 दिन का तो बहुत क्लियर कट 4 ग्रीन कैंडल के बाद अगर एंट्री करेंगे तो एसएल बहुत बड़ा आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर नहीं करेगा। और 200 पीरियड की एवरेज जो है ओवरहेड बैठी हुई है करीब करीब 1400 पे, तो फ्यूचर्स पे। तो इसलिए अगर आपकी पहले से पोजीशन है तो एंजॉय द प्रॉफिट्स एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू करीब करीब 1340 एंड फ्रेश एंट्री के लिए यू विल हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। और अगर टारगेट लगाना है एग्जिस्टिंग पोजीशन पे तो 1400 का लगाइए। 1400 को जब टच करेंगे तो एक बारी को टेक द मनी ऑफ द टेबल। परफेक्ट है पोजीशन तो होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस टारगेट आपके साथ शेयर कर दिया, और नहीं है तो सिर्फ आप इसके चार्ट को अप्रिशिएट करके छोड़ दीजिए। इस भाव पर फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। शुक्रिया रचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये ट्रेड सेटअप्स और आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।